जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम एग्रीगेशन की एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, वेयर रूम इज अ होल एंड बेड चेयर टेबल एंड कबर्ड्स आर इट्स डिफरेंट पार्ट्स। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है डिपेंडेंसी तो है, रूम कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स, बट यहाँ पे ऐसे डिपेंडेंसी नहीं है कि किसी एक के रिमूव करने पर दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। लेट से अगर मैं किसी पार्ट को होल से निकाल देती हूँ तो उसकी लाइफ का इफेक्ट ना तो होल पे पड़ेगा ना पार्ट पे पड़ेगा। लेट इज यू अगर बेड है जो कि एक रूम है, सो रूम कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, इन सब ऑब्जेक्ट्स को मिला के जो है वो एक रूम एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर हम इन रूम्स को जो है, अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को, लेट सपोज अगर मैं टेबल को रिमूव कर दूं उस रूम से, मूव कर दूं वहां से निकाल के कहीं और किसी और रूम में प्लेस कर दूं, तो उसका इम्पैक्ट ना तो उस रूम पे पड़ेगा और ना ही उस टेबल पे पड़ेगा। दोनों की लाइफ अपनी जगह इंडिपेंडेंट ऑफ दैट होल एंड पार्ट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो है रिलेशनशिप होती है हमारे पास एग्रीगेशन की, जिसमें हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें से मैं किसी एक को रिमूव कर दूं तो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर इज नॉट एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ रूम। फर्नीचर इज पार्ट ऑफ रूम बट इट्स नॉट इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ रूम। Furniture can be shifted to another room and so can exist independent of a particular room. फर्नीचर को अगर हम किसी और रूम में शिफ्ट कर लें तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Garden and plant. Garden can have multiple plants. So garden is a whole and plant is its parts. ठीक है, हम डिफरेंट प्लांट फॉर्म मिलाएंगे तो एक गार्डन फॉर्म करता है। सो गार्डन इज अ होल, एज अ होल एंड प्लांट इज एज इट्स पार्ट। A plant again is not an intrinsic part of a garden. A plant is a part of garden but it's not an intrinsic part of a garden. It can be planted in some other garden and so can exist independent of a particular garden. Car and wheel. अच्छा, इसमें बहुत आर्ग्यूमेंट होता है रिलेटेड टू कार एंड व्हील के। कार और व्हील के बीच में हमारे पास जो रिलेशनशिप है, इट शुड बी एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन। अभी हम आगे कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आएगा कि कार और व्हील के बीच में रिलेशनशिप इज ऑफ एग्रीगेशन टाइप एंड कंपोजिशन। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि कार के इंट्रिंसिक पार्ट जो है वो क्या है, व्हील है। हम इसमें ये कहते हैं कि अगर कार ड्राइविंग कंडीशन में है, लेट सपोज एक कार ड्राइव कर रही है, उसमें उसके फोर व्हील जो है वो उस वक्त उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में वो उसके लिए क्या होंगे, वो कंपोजिशन का रोल प्ले कर रहे होंगे। लाइक उस कार को चलने के लिए वो चारों के चारों व्हील्स वर्किंग कंडीशन में होंगे तो ही वो कार वर्क कर सकती है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अगर एक कार अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है, लेट सपोज एक जगह पे कहीं हमने पार्क किया, तो उसके लिए उसके व्हील्स क्या होंगे, एग्रीगेशन का रोल प्ले कर रहे होंगे। वन कार जो कि हमारे पास होल कंपोनेंट है, जिसमें हम चार व्हील्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो एक कार कंप्लीट होगी। सो कार होल एंड इट्स व्हील्स क्या है, वो हमारे पास इसके पार्ट्स हैं। और कितने हो सकते हैं, फोर व्हील्स होंगे, सो एक कार एग्जिस्ट करेगी और वर्क करेगी। एग्रीगेशन उस सूरत में होगा कि कार इज नॉट इन रनिंग कंडीशन, कार अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है और हम कार को क्या कर रहे हैं, उन चारों व्हील्स का कार के साथ रिलेशनशिप क्या है, एग्रीगेशन का। अगर हम किसी एक व्हील को उस कार से रिमूव कर लें और उसको उस व्हील को किसी और कार में लगा दें, तो वो व्हील भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है और कार भी इटसेल्फ अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है। या हम जो स्पेयर में हम एक और व्हील भी रखते हैं, लेट सपोज मैंने एक फोर में से एक व्हील निकाला और स्पेयर वाला लगा दिया, और वो जो स्पेयर पहला व्हील था जिसको मैंने रिमूव किया, उसको मैं किसी और कार में रिपेयर करके लगा दूं तो वो वर्क कर रहा होगा। सो इस केस में इफ कार इज नॉट रनिंग, तो उसमें कार और व्हील के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, हमारे पास एग्रीगेशन टाइप का। कंप्यूटर सिस्टम एंड मॉनिटर, ये बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस हमने किए हैं एग्रीगेशन की। एक है कंप्यूटर सिस्टम और मॉनिटर की। ठीक है, वेयर मॉनिटर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए मॉनिटर रिक्वायर्ड है।
लेकिन इन केस अगर मॉनिटर खराब हो जाता है तो हम उस मॉनिटर को रिमूव कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम अपनी जगह इट सेल्फ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। मॉनिटर के खराब होने पर कंप्यूटर की या मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं आया। मैं मॉनिटर की को रिप्लेस करके एक और मॉनिटर लगा सकती हूँ और इस मॉनिटर को सेल आउट भी कर सकती हूँ। ठीक है, सो कंप्यूटर सिस्टम और मॉनिटर के बीच में भी जो रिलेशनशिप है दैट कुड बी ऑफ एग्रीगेशन टाइप। एक और एग्रीगेशन और मल्टीप्लिसिटी की एग्जांपल है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। लेट सपोज मेरे पास एक वर्ड की डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि होल है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ पिक्चर, होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट। वो पिक्चर एंड इट कैन हैव मल्टीपल मैनी स्टैटिक है, so it can have multiple pictures as well. So word processing documents can have multiple pictures in it, और वो पिक्चर्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट वर्ड डॉक्यूमेंट भी एग्जिस्ट कर रही हैं। वर्ड प्रोसेसिंग और फिर हमारे पास एक फोल्डर है, ठीक है, और यहाँ पे फोल्डर का नेम होगा। उस फोल्डर के अंदर मेरे पास वो पिक्चर भी उस फोल्डर में एग्जिस्ट कर रही है और वो वर्ड डॉक्यूमेंट भी उस फोल्डर में एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं उस डॉक्यूमेंट को उस फोल्डर से रिमूव करके कट करके कहीं और कॉपी कर लूंगी तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट फोल्डर भी वो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रही है। फोल्डर कैन हैव मल्टीपल documents and a folder can have multiple pictures in it। और पिक्चर और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट का आपस में भी एक दूसरे से एक लिंक है। वो लिंक क्या है? अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट कैन हैव पिक्चर्स इन इट, और वो वही पिक्चर जो उस फोल्डर में स्टोर है। और अगर मैं उस पिक्चर्स को उस प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट से हटा दूं बट वो फिर भी स्टिल अपनी जगह फोल्डर में मौजूद है। तो अगर वर्ड प्रोसेसिंग में ऐड करने से या डिलीट करने से उसका फोल्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही उस पिक्चर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे पास एग्रीगेशन की एक और एग्जांपल है जिसमें हमने टर्नरी एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट किया है। हमारे बेसिकली अगेन ये भी बाइनरी है। बाइनरी मींस इन दो क्लासेस के बीच में बाइनरी एसोसिएशन, इन दो क्लासेस के बीच में बाइनरी एसोसिएशन एंड इन दो क्लासेस के बीच में बाइनरी एसोसिएशन। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं एग्रीगेशन से रिलेटेड। ओके क्लास, नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को ही अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो इट वुड बी अ composition. So composition is basically a strongest type of aggregation. If two classes are tightly bound by a whole part relationship, अभी हमने जो relationship देखा that is whole part, but these classes are not tightly bound, they are loosely bound. Means कि अगर हम किसी part को whole से remove कर दें वो तब भी exist कर रहा है, और whole भी अपनी जगह exist कर रहा है और part भी exist कर रहा है। लेकिन एग्रो कंपोजिशन में हमारे पास टाइटली बाउंड वाला रिलेशनशिप है बिटवीन होल एंड पार्ट। दोनों एक दूसरे पर टोटली डिपेंडेंट है, बाउंडेड है एक दूसरे के साथ।
Another feature of important feature of composite aggregation is that the part class can only be related to one instance of the parent class. एक और डिफरेंस इसका ये है कि जो हमारे पास जो पार्ट वाली क्लास है वो पेरेंट क्लास यानी कि होल वाली क्लास के एक इंस्टेंस से ही रिलेट कर सकती है, यानी कि एक हमारे पास होल होगा और जो हम उसको पार्ट है वो पार्ट वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो पेरेंट के या होल के एक ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड करेगी या लिंक करेगी. Composition is a stronger relationship. Stronger है because composed object becomes a part of the composer. So जो composed objects हैं, जो parts हैं, वो उस composer के parts बन जाएंगे. Composed objects cannot exist independently. तो वो जो सब parts हैं, जैसे हमने aggregation में पढ़ा था, जो सब parts हैं, room के जो tables है, bed है, वो जिसको हम पार्ट कह रहे हैं, यहाँ पे हम उसको कंपोज्ड ऑब्जेक्ट कह रहे हैं. वो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हमारे कंपोजर ऑब्जेक्ट जो होल है उसका पार्ट बन जाएंगे और ऐसा पार्ट बन जाएंगे जो डिपेंडेंट पार्ट्स होंगे. इट मींस इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कंपोजर क्लास. Composition is represented by a line filled with a diamond head towards a composer object. Composition को हम represent कैसे करते हैं? By a line with a filled diamond. एग्रीगेशन में अनफिल्ड डायमंड होता है, यहाँ पे हम फिल्ड डायमंड यूज करेंगे फॉर कंपोजिशन, जो कि हेड टूवर्ड्स द कंपोजर ऑब्जेक्ट. जो होल वाला जैसे वहां पे भी होल के साथ लगता था, यहाँ पे भी कंपोजर. यहाँ पे हम होल और पार्ट वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे हम कंपोजर फॉर होल एंड कंपोज फॉर पार्ट यूज करते हैं. ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक पर्सन है अली. अली कैन हैव वन हेड, टू लेग्स, वन बॉडी एंड टू आर्म्स. सो दीज ऑल, इसको अली को हम कहेंगे कि ये कंपोजर ऑब्जेक्ट है. एंड आर्म, हेड, लेग एंड बॉडीज आर कंपोज्ड ऑब्जेक्ट, वेयर कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट्स ऑफ या बिकम पार्ट्स ऑफ दिस कंपोजर. ये इसके पार्ट्स हैं. अब इसके बगैर ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ अली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. लेग, बॉडी, हेड एंड आर्म, अगर हम इनमें से किसी एक को भी अली से रिमूव कर देंगे तो दैट कुड नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली. अली इज मेड ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली. अगर हम इन पार्ट्स को अली से अलग कर दें तो ये पार्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अली एग्जिस्ट नहीं करेंगे. बस आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही आप. अब आ रही है सही जी? अब बेटर है जी मैं सब हेलो सही है. ओके ओके ठीक है. सो कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एग्रीगेशन, जहाँ पे होल और पार्ट आपस में एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंडेंट है कि अगर हम इनमें से किसी एक को भी रिमूव कर देंगे तो ना तो पार्ट एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ होल, और अगर हम पार्ट को रिमूव कर देंगे होल से तो ना तो होल इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है, ना ही पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ होल एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, ये चेयर वाली एग्जाम्पल क्लियर है? Chair's body is made up of different parts. They cannot exist independently. वो different parts उस chair के independently exist नहीं कर सकती. ठीक है, अगेन अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, सो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो. ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास विंडो है और विंडो पे हमारे पास क्या है? विंडो कैन हैव स्लाइडर, कैन हैव हेडर एंड कैन हैव पैनल एज वेल. वन पैनल एंड जीरो ऐसा भी हो सकता है कि विंडो पे कोई स्लाइडर ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम दो स्लाइडर्स हो. और ये किस तरीके का रिलेशनशिप बना रहे हैं? विंडो के साथ, वेयर विंडो एज अ कंपोजर ऑब्जेक्ट, स्लाइडर, हेडर एंड पैनल इज अ कंपोज्ड ऑब्जेक्ट. और हमारे पास यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होगा? कंपोस्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही होगा, मतलब उसका एक ही ऑब्जेक्ट होगा, वन विंडो. ऐसा नहीं हो सकता कि हम मल्टीपल विंडोज के डिफरेंट जो है वो कनेक्ट करवा रहे हो डिफरेंट पार्ट से. इसी तरह हमने ऊपर वाली जो एग्जांपल देखी चेयर वाली, इसमें भी कंपोज ऑब्जेक्ट का मतलब जो हमारे पास कंपोज ऑब्जेक्ट है उसका एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा. अभी हम सिंगल वन चेयर की बात कर रहे हैं.
इसी तरह हम अली की बात करें तो अगेन एक ही ऑब्जेक्ट, ये हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था ना। Another important feature of composite aggregation is that the part class can only be related to one instance of the parent class. So यहाँ पे हम डायरेक्ट पर्सन नहीं यूज किया, हमने पर्सन में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, हमने सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट को यूज किया है। मेरे पास कोई भी वेटिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, एग्रीगेशन वर्सेस कॉम्पोजिशन, एक टेबल की फॉर्म में भी हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। एग्रीगेशन, पार्ट कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल्स। ठीक है, सेवरल होल्स के बेसिस पे पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कैटेगरी एंड डॉक्यूमेंट, वी कैन हैव मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट 0 to 4। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैटेगरी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम 4 कैटेगरीज हो जिसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो। और अगर उन डॉक्यूमेंट्स को हम उस कैटेगरी से हटा भी दें तो ना तो कैटेगरी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही डॉक्यूमेंट पे फर्क पड़ेगा। पार्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सिंगल होल। कॉम्पोजिशन में हमेशा हमारे पास एक ही होल होगा। यहाँ पे कैटेगरी में तो हमने मल्टीप्लिसिटी दी है ना कि 4 तक जा सकते हैं, कॉम्पोजिशन में हमारे पास एक ही होल ऑब्जेक्ट होगा जिसका पार्ट जो है वो उससे रिलेशनशिप बना रहा होगा कंपोजिशन का। विंडोज एंड फ्रेम, अगर हम फ्रेम को विंडो से रिमूव कर देंगे तो विदाउट दैट विंडो दैट फ्रेम वुड नॉट बी यूजेबल। पार्ट्स कैन लिव इंडिपेंडेंटली, होल कार्डिनलिटी कैन बी 0 to many। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ होल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, देयरफॉर हमने होल की कार्डिनलिटी 0 से मैनी तक रखी है एग्रीगेशन में, कि 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। इट मीन जो पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट होल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज भी आ सकती हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं करेंगे, तो इट कैन लिंक विद अनदर ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मैं रूम्स की बात करूं तो वी कैन हैव मल्टीपल रूम्स, और रूम्स में डिफरेंट फर्नीचर है, तो मैं अगर एक फर्नीचर को एक रूम से हटा के दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एग्रीगेशन में तभी हमारे पास डिफरेंट होल है, कि अगर हम एक पार्ट को एक होल से रिमूव करें तो किसी दूसरे से लिंक कर दें, जबकि कंपोजिशन में ऐसा नहीं है। पार्ट एग्जिस्ट ओनली एज पार्ट ऑफ द होल, व्हेन द वॉल इज डिस्ट्रॉयड दे आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पार्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही होल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही होल से कनेक्टेड है। जब वो होल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पार्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो किसी और कंपोजर ऑब्जेक्ट से लिंक कर सकें। होल इज नॉट सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्योंकि हमने मल्टीपल होल्स रखे हैं, यानी कि मल्टीपल हमारे पास सर्वर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए होल जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे होल इज रिस्पॉन्सिबल एंड शुड क्रिएट डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तमाम के तमाम पार्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन होल, एंड होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। होल अगर चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, होल ही चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप है एग्रीगेशन और कंपोजिशन के बीच में। एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, ये सबको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया, इसके बीच में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, दैट्स गुड। एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, कैसे हम डिटरमाइन करें कि हमारे पास एसोसिएशन कब होगी? क्योंकि जब कोई सिनेरियो आता है तो उसकी बेसिस पर आइडेंटिफाई करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि एग्रीगेशन हो रही है, एसोसिएशन हो रही है या कंपोजिशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, दे आर सेइंग कि आप कोई भी रिलेशनशिप यूज करना चाहें, अगर एसोसिएशन हो, एग्रीगेशन हो, कंपोजिशन हो, ये हमेशा डिपेंडेंट होगी आपकी डोमेन पे, कि आप किस डोमेन की बात करें। मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कार सिनेरियो पे डिपेंड करता है, अगर कार रनिंग कंडीशन पे तो कार और व्हील्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगी दैट वुड बी ऑफ कंपोजिशन।
और अगर कार रनिंग कंडीशन में नहीं है, लेट्स सपोज जस्ट पार्क हुई हुई है, तो हम उसके साथ व्हील का रिलेशनशिप क्या बना सकते हैं, एग्रीगेशन का। सो इट डिपेंड ऑन योर डोमेन कि आप किस डोमेन में किस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। उस सिनेरियो को पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है या कंपोजिशन है। अगेन देखिए वही चीज इन्होंने मॉडल की है। व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप शुड बी यूज्ड टू मॉडल अ कार विद इट्स टायर। अगर हम कार की मॉडलिंग करना चाहें उसके टायर्स के साथ, तो उसमें किस टाइप की रिलेशनशिप अकर हो सकती है। तो ये इन्होंने तीनों सिनेरियोस बता दिए। इफ द एप्लीकेशन इज अ सर्विस सेंटर, हम जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो कोई सर्विस सेंटर है, and the only reason you care about the tire is because it is part of the car you are servicing, then the relationship should be an aggregation. Let's suppose मैं अपने टायर की सर्विसिंग करवा रही हूँ, ठीक है। तो टायर की सर्विसिंग के लिए मेरे पास क्या होगा, मैं टायर की सर्विसिंग क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे कार के पार्ट्स हैं। टायर सही होंगे तभी कार प्रॉपरली वर्क करेगी। तो यहाँ पे एक एग्रीगेशन, एक रिलेशनशिप है। अगेन मैं वही कह रही हूँ कि कार रनिंग कंडीशन में नहीं है और मैं उसके टायर्स की सर्विसिंग वगैरह करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, and the only reason I care about the tire is because it is part of the car you are servicing, ठीक है। आप जिस कार की सर्विसिंग करवा रहे हैं, आप कहें चलें ठीक है, कार के साथ साथ टायर की भी मैं सर्विस करवा दूं, क्योंकि कार को प्रॉपर चलाने के लिए टायर का सही होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप शुड बी एन एग्रीगेशन टाइप। यहाँ पे कार और व्हील्स के बीच में एग्रीगेशन हो रही है। इफ द एप्लीकेशन इज अ ड्राइविंग ऑब्जेक्ट, लाइक आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं, देन यू द एग्जिस्टिंग ऑफ टायर इज यूजलेस विदाउट कार, देन द रिलेशनशिप इज कंपोजिशन, ठीक है। कार को सही करवाने के लिए मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा टायर की कंडीशन भी मैं सही करवाऊं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप एग्रीगेशन की है। लेकिन जब मेरी कार रन कर रही है, चल रही है, ड्राइविंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कार इज अ ड्राइविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए विदाउट टायर द कार इज यूजलेस विदाउट कार। वो टायर विदाउट कार यूजलेस होगा। जब कार चलेगी तभी टायर यूज होगा, बट विदाउट कार जो है वो टायर की एग्जिस्टेंस बेकार है। तो जब कार चल रही है, ड्राइविंग ऑब्जेक्ट है, सो देन द रिलेशनशिप इज कंपोजिशन। तो जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो तो पहले डोमेन का आप आइडेंटिफाई करें। On the other hand, if the application is a tire store, let's suppose मेरे पास एक टायर स्टोर है, you will care about the tire independent of a car and therefore the relationship should be an association. Let's suppose मैं कह रही हूँ मेरे पास 4 कार टायर्स हैं कार के, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक नया स्पेयर के लिए खरीद लूँ, तो मैं टायर स्टोर जाऊंगी, जाके टायर परचेज कर लूंगी। तो उस सिनेरियो पे कार और टायर का रिलेशनशिप क्या होगा, एसोसिएशन, एक सिंपल एसोसिएशन है। लेकिन जब कार चल रही है तो उसके लिए फिर वो कंपोजिशन होगा। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है। अच्छा, एक क्यूरी है मेरे पास, कंपोजिशन में विदाउट पार्ट होल एग्जिस्ट करेगा? नहीं, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है ना। कंपोजर बन ही कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स को मिला के रहा है, वो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स को वही मन को मिला रहा है और वही उनको बना रहा है। तो अगर हम रिमूव कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, व्हील को, तो यूजलेस हो जाएगा वो व्हील इंडिपेंडेंट ऑफ दैट होल। होल तो अपनी जगह एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगेन वो डिपेंडेंट है टायर पे। या तो मैं उस टायर को रिप्लेस करूं, जब तक जो रिप्लेस किया हुआ टायर है जो खराब हो गया वो टायर यूजलेस है, लेकिन होल ऑब्जेक्ट अगेन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, सो दैट कोई और पार्ट में ऐड ऑन करूं। जब तक वो कोई नया पार्ट में ऐड ऑन नहीं करूंगी, कोई नया कंपोस्ट ऑब्जेक्ट उस रिप्लेस किए हुए की जगह नहीं लगाऊंगी, वो अगेन कार डिपेंडेंट रहेगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप क्या होती है? Multiple objects belonging to the same class may have to communicate with one another. मतलब एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपनी ही क्लास से कम्युनिकेट कर रहे हैं। This is shown on the class diagram as a reflexive association or aggregation as well. Role names rather than association name typically are used for reflexive relationship. Reflexive relationship को show करने के लिए आप हमेशा role names यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप होती क्या है कि एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से ही कम्युनिकेट कर रहे हो। और वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कोर्स एंड प्री रिक्विजाइट कोर्स, ठीक है, दोनों है कोर्सेज ही। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो कोर्स में पीएफ भी आ रहा है, ऊप भी आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स भी आ रहा है, वार्ड भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये कोर्स की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं।
लेकिन अगर मैं प्री रिक्विजाइट की बात करूं कि ऊप पढ़ने के लिए कौन सा कोर्स पढ़ना जरूरी है, पीएफ। सो यहाँ पे एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स कोई स्टूडेंट तभी ऐड कर सकता है, रजिस्टर हो सकता है, जब उसने ओआरट क्लियर किया हो। ऊप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट ने ऊप और पीएफ पढ़ी हो। सो वही ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से प्री रिक्विजाइट का रिलेशनशिप बना रहे हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन सर्टेन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोफेसर कोर्स मैनेजर मैनेजेस कोर्स। कोर्स कैन हैव मल्टीपल प्री रिक्विजाइट एज वेल। सो कोर्स के अंदर ही उसका प्री रिक्विजाइट है। जैसे हम कोर्स आउटलाइन देखते हैं तो देखते हैं ना, ऊप का प्री रिक्विजाइट पीएफ होता है। तो कोर्स इटसेल्फ अपनी ही क्लास के साथ एक रिलेशनशिप बना रहा है। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, वेयर अ कोर्स जीरो टू मैनी का प्री रिक्विजाइट करते हैं। जैसे पीएफ का जो है वो कोई प्री रिक्विजाइट नहीं है, तो वहां पे जीरो प्री रिक्विजाइट। लेकिन अगर हम ऊप की बात करें तो ऊप का वन रिक्विजाइट है, प्री रिक्विजाइट। डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए ऊप और पीएफ दोनों रिक्वायर्ड है, तो ये मैनी प्री रिक्विजाइट हो गया ऑफ डाटा। अच्छा शायान, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आई गेस आप होस्ट हैं, तो आप मुझे दोबारा से होस्ट बना दें सो दैट मैं स्क्रीन शेयरिंग कर सकूं। शायान, शायान आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके जी जी ठीक है। ओके क्लास, सो वी वर डिस्कसिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। तो कोर्सेज सारे हैं हमारे पास कोर्स की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक कोर्स मेन कोर्स है और दूसरा उसका प्री रिक्विजाइट कोर्स है। सो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसी सेम क्लास में जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद सिंपल स्ट्रेट लाइंस टुवर्ड द सेम क्लास। The reflexive relationship in figure may be read in the following ways. इसको हम किस तरीके से differentiate कर सकते हैं? One course object playing the role of prerequisite is related to zero or more course objects. ठीक है, एक कोर्स ऑब्जेक्ट है जो कि रोल प्ले कर रहा है, एक कोर्स भी है। लेट्स सपोज मैं ऊप की बात कर रही हूँ, सो ऊप इटसेल्फ एक कोर्स भी है, कोर्स का ऑब्जेक्ट है, और दूसरे कोर्स के लिए जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए उसका प्री रिक्विजाइट भी हो सकता है। So one course object playing the role of prerequisite is related to zero or more course object. ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी कोर्स से रिलेट कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी कोर्स से रिलेट ना कर रहा हो। Similarly, one course object is related to zero or more course object playing the role of prerequisite. ठीक है, एक कोर्स ऑब्जेक्ट हो सकता है कि जीरो कोर्स से रिलेट कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज्यादा कोर्स ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हो जो कि प्रीरिक्विजाइट का रोल प्ले कर रहा हो। जी क्लास, यहां तक क्लियर है? रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन रिलेशनशिप, इसी रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स विद इन द सेम क्लास हैव अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट का आपस में एक दूसरे से एक रिलेशनशिप बन रहा है। अ क्लास इज हैविंग एसोसिएशन विद इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। ठीक है, अगर एक क्लास की अपने ही क्लास से एसोसिएशन बन रही है, सो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। लेट्स सपोज कोर्स, वही एग्जांपल है, कोर्स इज प्रीरिक्विजिट फॉर एंड कोर्स हैज प्रीरिक्विजिट ऑफ। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ पीएफ की, सो पीएफ भी कोर्स है और ऊप भी कोर्स है। सो अगर मैं पीएफ को एक्सप्लेन करूं, सो पीएफ हैज प्रीरिक्विजिट ऑफ ऊप कोर्स। ठीक है, इज प्रीरिक्विजिट फॉर
कौन से कोर्स का प्री रिक्विजिट होगा? अब मुझे अगर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है तो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए जरूरी है कि मैंने पीएफ और ऊप पढ़ा हो, और पीएफ और ऊप ऑलरेडी कोर्स की क्लास में ऑलरेडी डिफाइन है। तो एक क्लास का अपने आप से ही एक एसोसिएशन का रिलेशनशिप कोर्सेज के बीच में, so that is called recursive relationship. फोल्डर का अपने ही सब फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स ही हैं, लेकिन वो क्या है, उसके सब फोल्डर्स हैं। सो रिलेशनशिप इज एक क्लास का रिलेशनशिप, एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट से फोल्डर के अंदर फोल्डर्स ही हैं। सो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। फोल्डर अगेन फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स ही हैं, सब फोल्डर्स हैं उसके, बट एक्चुअली वो फोल्डर्स ही हैं। सो दैट इज रिफ्लेक्सिव एग्रीगेशन रिलेशनशिप। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल? ओके, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी कब होती है हमारे पास? जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरा ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक पार्ट ना हो, मतलब उसका पार्ट हो ही ना, लेकिन उससे कनेक्टिविटी हो फॉर द टाइम बीइंग, डिपेंडेंट हो उस पे। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी जो टेम्पररी बेसिस पे यूज हो रही हो, हमेशा उसका जो है वो उसका पार्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज लॉटरी टिकट, अब लॉटरी टिकट पे एक रैंडम नंबर निकलेगा, सो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। वो रैंडम नंबर इज डिपेंडेंट ऑन दैट लॉटरी टिकट। वो जो एक पूरी लॉग होगी लॉटरी टिकट की, उसमें से कोई एक रैंडम नंबर निकल सकता है। सो वो जो ऑब्जेक्ट निकलेगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट लॉटरी टिकट की जो पूरी सीरीज होगी हमारे पास। सो उसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, विद डॉटेड लाइन टुवर्ड्स द, एक एरो सिंबलाइज बाय डॉटेड लाइन। अच्छा, इसको आई गेस हम यहीं तक रखते हैं। Inheritance, generalization, inheritance tree. अच्छा, I have another slide as well, क्योंकि मिड से पहले के ये कंटेंट्स हैं। अच्छा, वो तो हम कर चुके हैं। मिस कहाँ तक आएगा मिड में? जितना पढ़ा है वो सब आएगा। तो आज का जहाँ तक पढ़ा है उतना आएगा? जी एग्जैक्टली। मिस पेपर तो ऑनलाइन है? जी पेपर ऑनलाइन है। मैं इसका कुछ कोड थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी, एग्रीगेशन और कंपोजिशन की इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ी हैं तो हम इसको क्लास डायग्राम हमने अभी कंप्लीट नहीं देखी, हमने सिर्फ कुछ रोल्स देखे हैं। तो ये एग्रीगेशन, कंपोजिशन और यही आएगा पेपर तक, पूरी क्लास डायग्राम नहीं होगी। हाँ, मिड से रिलेटेड जो है, अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, मिड से रिलेटेड जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें मैं मिड से रिलेटेड आपको बता के फिर क्लास एंड कर देंगे अटेंडेंस लेके। ठीक है, सो क्लास डायग्राम पूरी जो है वो हमने नहीं पढ़ी। ये क्लास डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, हमने एग्रीगेशन और कंपोजिशन और हमने देखा है एग्रीगेशन। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू या इस तरह की एग्जांपल जो हमने अभी क्लास में डिस्कस किए हैं, इस तरीके की एग्जांपल आ सकती है। तो मैं आपको कुछ सिनेरियो दे दूं और मैं कहूँ कि उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी और उनके बीच में एग्रीगेशन, एसोसिएशन या कंपोजिशन में से क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरीके का जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। मिड में अभी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे तक जो स्लाइड्स होंगी ये हम रखेंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप पे 2 स्लाइड्स हम डिस्कस कर लेते हैं।
क्योंकि ये रिलेशनशिप कोई आइडेंटिफिकेशन ही है। अब हमने रिलेशनशिप पढ़ ली है तो हम इसको देख लेते हैं। Scenarios are examined to determine if a relationship exists between two classes. Again आप scenarios को देखेंगे और इस scenario की basis पे determine करेंगे कि उन दो classes के बीच में relationship exist कर रही है या नहीं कर रही। Messages between objects means that the object must communicate with each other. अगर मैसेज पास हो रहे हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक क्लास का दूसरी क्लास के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? वो रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बेसिस पे कि अगर दो क्लासेस आपस में एक दूसरे को मेथड पास कर रही है या मैसेज पास कर रही है, इट मींस कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। एसोसिएशन और एग्रीगेशन प्रोवाइड द पाथवे फॉर कम्युनिकेशन। और वो मेथड पासिंग जब एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा, सो दो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू मेथड पासिंग, सो दैट can be considered as association or aggregation through which a communication may start. Okay class, ठीक है। सो हमारे पास एसोसिएशन एंड एग्रीगेशंस आर द pathway for providing communication between different classes through method passing। ठीक है, अब ये जो हमारी केस स्टडी है उसमें ये कह रहे हैं कि एड अ ऑफरिंग कोर्स ऑफरिंग वाला सिनेरियो है हमारे पास कौन सा सिनेरियो है? एड अ कोर्स ऑफरिंग वाला। द कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद द रिलेशनशिप टाइप डिसीजंस हैव बीन मेड आर शोन इन टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेंडिंग क्लास कौन सी है जो एक मेथड पास करेगी? प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन क्लास। एंड कौन सी क्लास को? रिसीविंग क्लास कौन सी होगी? एड अ कोर्स ऑफरिंग क्लास को। प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन क्लास वाली क्लास का एक मेथड पास करेगा एड अ कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास को कि ये कोर्स इस प्रोफेसर ने अपने पास ऐड किया है। रिलेशन टाइप इज एग्रीगेशन, क्योंकि जाहिर है जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी और वहां पे होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। एड अ कोर्स ऑफरिंग की क्लास फर्दर किसको सेंड करेगी इंफॉर्मेशन? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास को कि इन प्रोफेसर ने इस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। अब वो रिक्वेस्ट आगे कहाँ चली जाएगी? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास के पास। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास सेंडिंग क्लास बन जाएगी और वो किसको वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी? रिसीविंग क्लास कौन सी होगी? कोर्स की क्लास। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे और वो हमारे